ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। शंखनाद के इस पवित्र स्वर के साथ हम सभी मन, वचन और कर्म से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में श्रद्धा का पुष्प अर्पित करते हैं। हे नारायण, हे जगत के पालनहार, हे अनाथों के नाथ, हे भक्त वत्सल प्रभु, आज आपकी कृपा से हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, कृपया कथा को केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ संतान की कामना नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और कर्मफल की महान शिक्षा देती है। भक्तों, हमारे चैनल श्री कृष्ण पर अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्तों, हिंदू धर्म में यदि कोई तिथि भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है तो वह है एकादशी की तिथि। महीने में आने वाली 24 एकादशियों मानव जीवन के पापों को हरने वाली दिव्य तिथियां हैं, परंतु इन सभी एकादशियों में जो एकादशी संतान सुख प्रदान करती है, वंश को आगे बढ़ाती है और पितृ ऋण से मुक्ति दिलाती है, उसे कहा जाता है पुत्रदा एकादशी। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि यह एकादशी पुत्रदा एकादशी क्यों कहलाती है? तो भक्तों, पुत्र केवल एक संतान नहीं, बल्कि धर्म, संस्कार और कुल मर्यादा का प्रतीक माना गया है। शास्त्र कहते हैं, पुत्रेण पित्रो यान्ति स्वर्गलोकम सनातनम, अर्थात पुत्र के द्वारा पितृगणों को तर्पण मिलता है और कुल का उद्धार होता है। इसी कारण जो एकादशी संतानहीन दंपतियों को संतान का सुख प्रदान करे, वह पुत्रदा एकादशी कहलाती है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी। इन दोनों एकादशियों का फल समान रूप से अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। एकादशी का आध्यात्मिक प्रभाव। भक्तों, जब कोई दंपति वर्षों से संतान की कामना करता है, मंदिरों के चक्कर लगाता है, व्रत उपवास करता है, फिर भी जब मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो मन टूटने लगता है। ऐसे समय में पुत्रदा एकादशी आशा की वह ज्योति है जो बुझते हुए दीपक को फिर से प्रज्वलित कर देती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि संतान केवल शरीर से नहीं, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का वचन। पौराणिक ग्रंथों में आता है कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे भक्तों, जो श्रद्धा और नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे संतान सुख, यश, वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सुनने का फल यह है कि भक्तों, केवल व्रत ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है तो भी उसे पूर्व जन्म के दोषों से मुक्ति, संतान संबंधी बाधाओं का नाश होता है, गृह कलेश से छुटकारा और विष्णु कृपा की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, यदि आप इस कथा को YouTube पर सुन रहे हैं तो कृपया मन में ओम नमो नारायण जपते रहें। कथा को अंत तक अवश्य सुनें और कथा पूर्ण होने पर अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्नदान अवश्य करें। भक्तों, अब ध्यान लगाकर सुनिए। यह वह पौराणिक कथा है जो स्वयं पद्य पुराण में वर्णित है। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक महान धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा सुकेतु। राजा सुकेतु का राज्य। भक्तों, राजा सुकेतु का राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। प्रजा प्रसन्न थी, खेतों में अन्न की भरपूर पैदावार थी, वर्षा समय पर होती थी और धर्म और न्याय का पालन होता था। राजा स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रातः काल स्नान कर विष्णु सहज स्नानाम का पाठ उसकी दिनचर्या थी। रानी शैव्या का चरित्र। राजा की पत्नी रानी शैव्या अत्यंत पतिव्रता, करुणामयी और धर्मपरायण स्त्री थी। वह
प्रतिदिन देव पूजन करती, ब्राह्मणों की सेवा करती और व्रत उपवास में निपुण थी। राजा रानी दोनों सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु भक्तों उसकी एक कमी थी जो उनके हृदय को दिन रात कचोटती रहती थी। भक्तों, राजा और रानी वर्षों से संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे संतानहीन थे। कई ऋतु बीत गई, कई वर्ष निकल गए, पर महल के आंगन में कभी किलकारी न गूंजी। राजा का सिंहासन तो भरा था, पर हृदय खाली था। रानी की आंखों में हर दिन एक प्रश्न होता, क्या मेरा मातृत्व कभी पूर्ण होगा? एक रात्रि की बात है भक्तों, पूर्णिमा का चंद्रमा महल की छत पर शीतल प्रकाश फैला रहा था, पर रानी शव्या का मन अशांत था। वह अकेली बैठकर आकाश की ओर देखकर बोली, हे विधाता, क्या मेरा कोई अपराध है? यदि है तो दंड दो, पर मुझे माँ बनने से वंचित मत करो। रानी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। भक्तों, राजा सुकेतु अपनी रानी को रोते देखकर अंदर से टूट जाता था, पर राजा था अपना दुख प्रकट नहीं करता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, राज्य मुझे प्रिय है, परंतु बिना उत्तराधिकारी के यह वैभव मुझे शून्य प्रतीत होता है। भक्तों, उस समय समाज में वंश परंपरा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। ब्राह्मण कहते थे, पुत्र के बिना पितृ ऋण अधूरा रह जाता है। राजा को यह सुनकर और अधिक पीड़ा होती। एक दिन राजा ने मन ही मन निश्चय किया, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, किसी को अन्याय नहीं किया, फिर भी यह दुख क्यों? राजा को लगा शायद यह किसी पूर्व जन्म का कर्म है। भक्तों, एक दिन राजा ने सिंहासन त्याग कर वन की ओर जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, जब तक इस दुख का कारण नहीं जानूंगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। रानी को समझाकर राजा अकेले घने वन की ओर निकल पड़ा। भक्तों, वन में पक्षियों का कलरव, मंद शीतल पवन, तपस्वियों की कुटिया, यह सब राजा के मन को कुछ शांति दे रहा था। अगले दिन राजा सुकेतु घने वन में चलते चलते एक शांत आश्रम के समीप पहुँचे। आश्रम से वेद मंत्रों का उच्चारण और अग्निहोत्र की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। राजा ने देखा, एक तेजस्वी महर्षि कुशासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी, नेत्रों में करुणा का सागर। राजा ने तुरंत घोड़े से उतरकर महर्षि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। राजा बोले, हे ब्रह्मर्षि, मैं धर्मपालक राजा हूँ, परंतु संतानहीनता का गहरा दुख झेल रहा हूँ। कृपा कर इस पीड़ा का कारण बताइए। भक्तों, महर्षि ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह दुख इस जन्म का नहीं, यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। महर्षि बोले, पूर्व जन्म में तुम एक साधारण व्यापारी थे। एक बार एक प्यासा ब्राह्मण तुम्हारे द्वार आया। उसने जल मांगा, परंतु तुमने उसे तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया। उस ब्राह्मण के मुख से निकल गया एक वाक्य, तू संतान सुख से वंचित रहेगा। भक्तों, राजा सुकेतु की आंखों से अश्रु बह निकले। राजा बोले, हे महर्षि, मैं उस अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, कृपया कोई उपाय बताइए। महर्षि बोले, हे राजन, पौष शुक्ल की एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है, इसे कहते हैं पुत्रदा एकादशी। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम और रानी श्रद्धा, नियम और संयम से इस व्रत को करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। महर्षि ने कहा, दसवीं तिथि को सात्विक भोजन, एकादशी को निर्जल या फलाहार व्रत, रात्रि जागरण, विष्णु पूजन, द्वादशी को पारण और ब्राह्मण भोजन। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करूँगा। महर्षि ने राजा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कुल शीघ्र ही संतान से सुशोभित होगा। भक्तों, राजा सुकेतु मन में नई आशा लेकर महल की ओर लौट पड़ा। उसके कदमों में अब निराशा नहीं, विश्वास था। भक्तों,
राजा सुकेतु महर्षि के आशीर्वाद और भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास लेकर महल पहुंचे। रानी शैव्या राजा को देखकर उत्सुकता से बोली, स्वामी, आपके मुख पर आज नई आशा की किरण क्यों दिखाई दे रही है? राजा ने संपूर्ण वृत्तांत रानी को सुनाया। ऋषि से भेंट, पूर्व जन्म का कर, पुत्रदा एकादशी का महत्व। रानी की आंखों में श्रद्धा और विश्वास एक साथ चमक उठे। रानी बोली, यदि प्रभु की कृपा से यह व्रत संतान सुख देता है तो मैं इसे प्राणों से भी अधिक श्रद्धा से करूंगी। भक्तों, दशमी तिथि को राजा रानी ने केवल सात्विक भोजन किया, नमक, लहसुन, प्याज का त्याग किया, मन, वचन और कर्म से संयम का पालन किया। रानी ने पूरे महल को पवित्र किया। एकादशी की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, स्वच्छ वस्त्र और व्रत का संकल्प लिया। राजा रानी दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों में यह संकल्प लिया, हे प्रभु, यदि हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो तो क्षमा करे, हमें संतान सुख प्रदान करे। भक्तों, अब हम आपको पूजन विधि के बारे में बताएंगे। भक्तों, पूजन में पीले पुष्प, तुलसी दल, दीपक, धूप, फल, पंचामृत, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया गया। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों द्वारा पुत्रदा एकादशी कथा का श्रवण कराया गया। शास्त्र कहते हैं, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन की बाधाएं नष्ट होती है। भक्तों, रात्रि में विष्णु नाम का जाप करें, भजन कीर्तन, दीप प्रज्वलन करें। राजा रानी ने पूरी रात भगवान के नाम में व्यतीत की। द्वादशी के दिन स्नान, विष्णु पूजन, ब्राह्मण भोजन और दान दक्षिणा करें। इसके बाद व्रत का पारण किया गया। भक्तों, पुत्रदा एकादशी में झूठ न बोले, क्रोध न करे, किसी का अपमान न करे, संयम, करुणा और भक्ति में लीन रहे। भक्तों, यह व्रत केवल संतान के लिए नहीं बल्कि अहंकार का त्याग, मन की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ाव का साधन है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी की रात्रि अब अपने अंतिम प्रहर में थी। राजा सुकेतु और रानी शैव्या दीपों के मध्य भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहे थे। पूरा महल भक्ति की सुगंध से भर चुका था। अचानक आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला, शंख और घड़ियाल की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। भक्तों, उसी क्षण भगवान श्री हरि विष्णु पीतांबर धारण किए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए स्वयं प्रकट हुए। राजा रानी यह दृश्य देखकर आनंद और भय से कांप उठे। दोनों ने भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे राजन सुकेतु, हे पतिव्रता रानी शैव्या, तुम्हारे व्रत, संयम और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भक्तों, भगवान की वाणी अमृत के समान थी। भगवान बोले, पूर्व जन्म का जो शाप तुम्हें संतान से वंचित कर रहा था वह आज इस पुत्रदा एकादशी के व्रत से नष्ट हो गया है। भगवान ने आगे कहा, तुम्हें एक नहीं बल्कि धर्मपरायण, यशस्वी और कुल का उद्धार करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। भक्तों, रानी शैव्या की आंखों से अब दुख के नहीं आनंद के आंसू बह रहे थे। राजा सुकेतु कृतज्ञता से भरकर बोले, हे प्रभु, आपने हमारे जीवन को पूर्ण कर दिया। भक्तों, भगवान विष्णु ने कलयुग के भक्तों के लिए भी वचन दिया, जो दंपत्ति श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे उनके जीवन की संतान बाधाएं दूर होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए। महल में फिर से शांति छा गई, पर अब वह शांति आशा से भरी थी। भक्तों, कुछ ही महीनों में रानी शैव्या गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ऋषियों ने कहा, यह बालक धर्म, भक्ति और यश से अपने कुल का नाम उज्जवल करेगा। भक्तों, कलयुग ऐसा युग है जहाँ मन अशांत है, जीवन में संघर्ष अधिक है और धैर्य कम। आज अनेक दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए चिकित्सा, उपाय और अनेक प्रयास करते हैं, परंतु ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होता।
पुत्रदा एकादशी कलयुग में आस्था और विश्वास का वह सेतु है जो भक्त को भगवान विष्णु से सीधा जोड़ देता है। पद्म पुराण में कहा गया है, पुत्रदा एकादशी का जो भक्त श्रद्धा से पालन करता है उसके कुल में कभी वंश विच्छेद नहीं होता। यह व्रत सिर्फ पुत्र नहीं, सुसंस्कार युक्त संतान प्रदान करता है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के व्रत और कथा श्रवण से संतान बाधा दूर होती है, गृह कलेश समाप्त होता है, पितृदोष शांत होता है और रोग और भय का नाश होता है। जीवन में शांति आती रहती है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, समान फलदायी है। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक कारणों से व्रत न कर पाए तो केवल कथा श्रवण, विष्णु नाम का जप, तुलसी पूजन से भी उसे पुण्य प्राप्त होता है। राजा सुकेतु का पुत्र बड़ा होकर धर्मपरायण राजा बना। उसने अपने पिता के समान भगवान विष्णु की भक्ति की और प्रजा को न्याय और सुख प्रदान किया। राजा रानी ने जीवन भर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। हे भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, भगवान विष्णु का नाम लें, माता पिता का सम्मान करें, संतान को संस्कार दें और यदि संभव हो तो इस कथा को अन्य भक्तों तक अवश्य पहुँचाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदाचित् दुःख भगवते, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जो दंपत्ति संतान की कामना करते हैं उनकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।